शांति। आज 25 दिसंबर 2023 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, बाप हर बात में कल्याणकारी है, इसलिए जो डायरेक्शन मिलते उसमें आनाकानी न कर श्रीमत पर सदा चलते रहो। बाप हर बात में कल्याणकारी, इसलिए जो डायरेक्शन मिलते उसमें आनाकानी न कर श्रीमत पर सदा चलते रहो। आज की मुरली से प्रश्न है, नौदा भक्ति और नौदा पढ़ाई दोनों से जो प्राप्तियां होती हैं उसमें क्या अंतर है? नौदा भक्ति और नौदा पढ़ाई से नौदा भक्ति और नौदा पढ़ाई दोनों से जो प्राप्तियां होती हैं उसमें क्या अंतर है? उत्तर में बाबा ने बताया, नौदा भक्ति से सिर्फ साक्षात्कार होता है। जैसे श्री कृष्ण के भक्त होंगे तो उन्हें श्री कृष्ण का साक्षात्कार होगा। रास आदि करेंगे, वो जो बहुत तीव्र गति से नौदा भक्ति करते हैं तो जो श्री कृष्ण के भक्त होंगे उन्हें श्री कृष्ण का साक्षात्कार होगा, रास आदि करेंगे। लेकिन वे कोई वैकुंठपुरी व श्री कृष्णपुरी में नहीं जाते हैं। तुम बच्चे नौदा पढ़ाई पढ़ते हो जिससे तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इस पढ़ाई से तुम वैकुंठपुरी में चले जाते हो। आज की मुरली से गीत है, आज नहीं तो कल बिखरेंगे ये गम के बादल। ओम शांति। यह किसने कहा कि घर चल? बाबा ने कहा, यह किसने कहा कि घर चल? किसका बच्चा रूठ कर चला जाता है तो मित्र संबंधी याद उनके पिछाड़ी जाते हैं ना। किसी का बच्चा रूठ जाता है तो मित्र संबंधी ढूंढने के लिए जाते हैं ना, छोड़ तो नहीं देते हैं ना। बाबा ने कहा, उनके पिछाड़ी जाते। कहते रूठे क्यों हो? कोई रूठ जाए बिना कारण के तो कितने संकल्प चलते और उनसे पूछा जाता है कि तुम रूठे क्यों हो, अब चलो घर। ये भी बेहद का बाप आकर सब बच्चों को कहते हैं, बाप भी है, दादा भी है, जिस्मानी भी है तो रूहानी भी है। कहते हैं बच्चे अब घर चलो। रात पूरी हुई है, हो गई है शाम, चलो लौट चले घर। प्यारा पिता बुलाता, पूरा हुआ सफर। अब दिन होता, ये हो गई ज्ञान की बातें। ब्रह्मा की रात, ब्रह्मा का दिन, ये किसने समझाया? बाप बैठ ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमार कुमारियों को समझाते हैं। आधा कल्प रात अर्थात पतित रावण राज अथवा भ्रष्टाचारी राज, क्योंकि आसुरी मत पर चलते हैं। अब तुम श्रीमत पर हो। श्रीमत भी है इनकॉग्निटो। हम जानते हैं बाप खुद आते हैं। उनका रूप अलग है, रावण का रूप अलग है। उनको 5 विकार रूपी रावण कहा जाता है। अभी रावण राज्य खलास होगा, फिर ईश्वरी राज्य होगा। राम राज्य कहते हैं ना, सीता के राम को नहीं जपते हैं। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम जगत निर्लय पर। तो सीता के राम को नहीं जपते। माला में राम जपते हैं ना, वह परमात्मा को याद करते हैं जो सर्व का सदगति दाता है। उनको ही जपते रहते हैं, उनको ही याद करते रहते हैं। राम माना गॉड। माला जब जपते तो कभी कोई व्यक्ति को याद नहीं करेंगे, उनकी बुद्धि में दूसरा कोई आएगा नहीं। तो अब बाप समझाते, रात पूरी हुई। ये है कर्म क्षेत्र, स्टेज जहाँ हम आत्मा शरीर धारण कर पाठ बजाती है। 84 जन्मों का पाठ बजाना है। फिर उसमें वर्ड भी दिखाते, क्योंकि 84 जन्मों का हिसाब भी चाहिए ना। किस किस जन्म में, किस कुल में, किस वर्ण में आते, इसलिए ही विराट रूप भी दिखाया है। पहले पहले है ब्राह्मण, सिर्फ सतयुगी सूरवंशी में 84 जन्म हो ना सके। ब्राह्मण कुल में भी 84 जन्म नहीं होते। 84 जन्म तो भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल में होते हैं। सतयुग सतो प्रधान से फिर कलयुग तमो प्रधान में जरूर आना है। उनका भी टाइम दिखा जाता है, उनका भी टाइम दिया जाता है। मनुष्य 84 जन्म कैसे लेते हैं ये भी समझने की
बातें हैं। मनुष्य तो समझ नहीं सकते, तब तो बाप कहते तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। मैं बतलाता हूँ। बाप समझते हैं ड्रामा अनुसार सब भूलना जरूर है। बाबा कहते हैं अभी यह संगम युग है, बीत चली दुख भरी रात, स्वर्णिम प्रभात में लाया हूँ। तो तुम्हारे लिए क्या है, ये संगम युग है। दुनिया तो कहती है कलयुग अभी छोटा बच्चा है, इसको कहा जाता अज्ञान घोर अंधियारा। जैसे ड्रामा में एक्टर्स को मालूम होता है कि अभी नाटक पूरा होने में 10 मिनट है। बाबा कहते तो ये भी चेतन ड्रामा है, ये कब पूरा होता है मनुष्य नहीं जानते। मनुष्य तो घोर अंधियारे में है। बाप कहते गुरु गुसाई वेद शास्त्र जप तप आदि से मैं नहीं मिलता हूँ, यह है भक्ति मार्ग की सामग्री। मैं तो अपने समय पर आता हूँ जब रात से दिन बताना है, अथवा अनेक धर्मों का विनाश कर एक धर्म की स्थापना करनी है। जब सृष्टि चक्र पूरा हो तब मैं स्वर्ग की स्थापना करूं। झट बादशाही शुरू होती है, तुम जानते हम फिर कोई राजाई के पास जन्म लेते हैं, फिर धीरे धीरे नई दुनिया बन जाती है। सब कुछ नया बनाना पड़ता है। बाबा ने समझाया है आत्मा में पढ़ाई के संस्कार व कर्म करने के संस्कार रहते हैं। अब तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनना चाहिए। मनुष्य सब देह अभिमानी, जब आत्म अभिमानी बने तब परमात्मा को याद कर सके। पहले पहले है आत्म अभिमानी बनने की बात। कहते भी सब है कि हम जीव आत्मा है, ये भी कहते आत्मा अविनाशी है, ये शरीर तो विनाशी है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, इतना भी कहते हैं, परंतु इस पर चलते नहीं। अभी तुम जानते हो आत्मा निराकारी दुनिया से आती है, उसमें अविनाशी पार्ट है। ये बाप बैठ, ये सारी बातें बाप बैठ समझाते हैं। पुनर्जन्म लेते हैं, ड्रामा तो हूबहू रिपीट होता है। फिर क्राइस्ट आदि सबको आना पड़ेगा, अपने अपने समय पर आकर धर्म स्थापन करते हैं। तुम्हारा अभी ये है संगम युगी ब्राह्मणों का धर्म। वह है पुजारी ब्राह्मण, तुम हो पूज्य। तुम कभी पूजा नहीं करेंगे। बाबा ने कहा तुम कभी पूजा नहीं करेंगे, मनुष्य तो पूजा करेंगे। तो बाप समझाते ये कितनी बड़ी पढ़ाई है। बाबा कहते कितनी धारणा करनी पड़ती है, विस्तार से धारण करने में नंबरवार है। नष्ट सेल में तो समझते बाबा रचता और ये उनकी रचना है। अच्छा ये तो समझते हो ना बाप है, बाप को सब भक्त याद करते, भक्त भी है बच्चे भी है। भक्त बाबा कह पुकारते हैं। अगर भक्त भगवान है तो फिर बाबा कह किसको पुकारते हैं। ये भी समझते नहीं, अपने को भगवान समझ बैठ जाते हैं। बाबा कहते ड्रामा अनुसार जब ऐसी हालत हो जाती, भारत बिल्कुल ही लास्ट खाते में चला जाता है, तब बाप आते यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि। भारत जब पुराना हो तब फिर नया बने। नया भारत जब था तो और कोई धर्म नहीं था, उसको स्वर्ग कहा जाता। अभी पुराना भारत इसको नरक कहेंगे। वहाँ पूज्य थे, अब पुजारी है। पूज्य और पुजारी का फर्क तो बता दिया है। हम आत्मा सो पूज्य, हम आत्मा सो पुजारी। हम सो ज्ञानी तू आत्मा, हम आत्मा पुजारी तू आत्मा। आप ही पूज्य आप ही पुजारी, भगवान को नहीं कहेंगे, लक्ष्मी नारायण को कहेंगे। तो ये बुद्धि में आना चाहिए कि वह कैसे पूज्य फिर पुजारी बनते हैं। बाप कहते कल्प पहले भी मैंने ऐसे ही ज्ञान दिया था, कल्प कल्प देता हूँ। मैं आता ही हूँ कल्प के संगम युग पर। मेरा नाम ही पतित पावन है। जब सारी दुनिया पतित होती है तब मैं आता हूँ। देखो ये झाड़ है, इसमें ब्रह्मा ऊपर में खड़ा है। पहले आदि में दिखाते हैं, अभी सब पिछाड़ी में है। जैसे ब्रह्मा पिछाड़ी में प्रत्यक्ष हुआ है, वैसे वह भी पिछाड़ी में आएंगे। जैसे क्राइस्ट है तो वह फिर अंत में आएगा, परंतु हम पिछाड़ी यानी डाल के अंत में उनका चित्र नहीं
दे सकते, समझा सकते हैं। जैसे ये देवी देवता धर्म की स्थापना करने वाला प्रजापिता ब्रह्मा है, अभी झाड़ की अंत में खड़ा है। क्राइस्ट भी क्रिश्चियन धर्म का प्रजापिता है ना। जैसे ये प्रजापिता ब्रह्मा, वैसे वो प्रजापिता क्राइस्ट, प्रजापिता बुद्ध, ये सब धर्म की स्थापना करने वाले हैं। सन्यासियों का शंकराचार्य उनको भी पिता कहेंगे। वह गुरु कहते हैं, कहेंगे हमारा गुरु शंकराचार्य था। तो ये जो डाल के आदि में खड़े हैं, ये फिर जन्म लेते लेते अंत में आते हैं। अभी सब तमो प्रधान स्टेज में है, ये भी आकर समझेंगे, पिछाड़ी में सलाम करने आएंगे जरूर। कोई भी धर्म की आत्मा है, भले ही बिल्कुल ना माने, लेकिन लास्ट में सबको पता चलेगा यही सत्य है, तो सभी सलाम करने आएंगे। लेकिन फिर फायदा क्या हुआ, फिर बाप से वर्षा ले नहीं सकते, समय तो होगा नहीं। तो बाबा ने कहा सलामी भरने सब जरूर आएंगे। उन्हों को भी कहेंगे बेहद के बाप को याद करो। लास्ट में क्या कहेंगे, बेहद के बाप को याद करो। बेहद का बाप सबके लिए कहते, दे सहित दे के सब संबंधों को छोड़ो। ये ज्ञान हर एक धर्म वाले के लिए है। सब दे के धर्म छोड़ अपने को अशरीरी समझ बाप को याद करो। जितना याद करेंगे, ज्ञान की धारणा करेंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। कल्प पहले जिसने जितना ज्ञान लिया होगा, उतना जरूर आकर लेंगे। तुम बच्चों को कितना फक्र रहना चाहिए, हम विश्व के रचयिता बाप के बच्चे हैं। बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, राजयोग सिखला रहे। कितनी सहज बात है, परंतु चलते चलते थोड़ी सी बात में संशय आ जाता है। इसको ही माया का तूफान व परीक्षा कहा जाता है। ये तो बाप कहते ही है कि गृहस्थ व्यवहार में रहना है, सबको घर बार छुड़ा दूं तो सब यहाँ बैठ जाए। कितनी भीड़ हो जाए, फिर जगह जगह जाके संदेश कौन दे। सभी सेंटर वाले भी मधुबन में जाकर के बैठ जाए तो बाप का परिचय कौन दे, और गृहस्थी सब बैठ जाए तो फिर किस तरह से सब चले। व्यवहार में भी पास करना, फिर समय पर सर्विस में लग जाएंगे। जिन्होंने धंधे आदि को छोड़ा, उन्हों को फिर सर्विस में लगाते हैं। तो कोई बिगड़ पड़ते हैं, कोई तो समझते श्रीमत में कल्याण है। श्रीमत पर जरूर चलना ही है। डायरेक्शन मिला, उसमें फिर आनाकानी नहीं करनी चाहिए। बाबा तो हाथ पकड़ के थोड़ी नहीं चलाएगा, मुरलियों के द्वारा ही तो डायरेक्शन देंगे ना। और मुरलियों के द्वारा जो डायरेक्शन मिला, तो उसमें आनाकानी नहीं करनी चाहिए। बाप की जो बात है, जो आज्ञा है, वो सिर माते हो तो आगे बढ़ते जाएंगे। बाप हर बात में कल्याणकारी है। माया बड़ी चंचल है। बहुत है जो समझते ऐसे रहने से तो कोई धंधा आदि करे। बहुत है क्या सोचते हैं, सेंटर पर समर्पित हो जाएंगे, फिर माया चांस लेती है। सोचते इससे तो अच्छा हम कोई धंधा आदि करें। कोई समझते शादी करें, कोई समझते हम धंधा करें, और कोई समझते हम जाकर शादी करें। बुद्धि चक्र खाती रहती है ना। माया की यही तो प्रवेशता है, जो बार बार तुम्हें हिलाती रहती है। फिर पढ़ाई को छोड़ देते हैं। कोई तो बाप से गारंटी करते हैं, बाबा हम श्रीमत पर चलेंगे, कभी भी आपका दर घर छोड़ेंगे नहीं, कभी आपका हाथ और साथ छोड़ेंगे नहीं, श्रीमत पर जरूर चलेंगे। वह है आसुरी मत, ये है ईश्वरी मत। आसुरी मत पर चलने से बहुत कड़ी सजाएं खाते हैं। उन्होंने फिर गरुड़ पुराण में डराने की रोमांचक बातें लिख दी, जिससे जास्ती पाप ना करें, परंतु फिर भी सुधरते थोड़े ही हैं। ये सब बाप समझाते हैं। ज्ञान का सागर कोई मनुष्य नहीं हो सकता। ज्ञान का सागर नॉलेजफुल बाप समझा रहे, जो समझते हुए फिर समझाते, कहते ये ठीक बात है, हम फिर आएंगे। बस प्रदर्शनी से बाहर निकले और खलास। हाँ, कोई 2-3 भी निकले तो भी अच्छा है। प्रजा तो बहुत बनती रहती है। वर्षा पाने लायक कोई मुश्किल निकलते। राजा रानी एक 1-2 बच्चे होंगे, उनको राजकुल का कहेंगे। प्रजा तो कितनी ढेर होती है।
प्रजा तो झट बनती है, राजा थोड़े ही बनते हैं। 16,108 त्रेता के अंत में जाकर बनते हैं। प्रजा तो करोड़ों की अंदाज में होगी, ये समझने की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। हम पारलौकिक बाप से वर्षा ले रहे हैं। बाप का फरमान है, मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। मन मनावव और मध्य जीवव। स्वर्ग है विष्णुपुरी और ये रावणपुरी। शांति धाम सुखधाम और दुखधाम, ये बात समझाते हैं। बाप को याद करने से अंतमति सो गति हो जाएगी। भक्ति मार्ग में समझो श्री कृष्ण को याद करते, परंतु ऐसे नहीं कि श्री कृष्णपुरी में पहुंच जाएंगे। नहीं करके श्री कृष्णपुरी में जाकर ध्यान में रास आदि करके लौटेंगे। वह है नौदा भक्ति का प्रभाव, जिससे उनको साक्षात्कार हो जाता है, मनोकामना पूरी होती है। बाकी सतयुग तो सतयुग है, वहां जाने के लिए फिर नौदा पढ़ाई चाहिए। बाबा कहते हैं नौदा भक्ति नहीं, बाबा ने कहा वहां जाने के लिए क्या चाहिए, नौदा पढ़ाई चाहिए, नौदा भक्ति नहीं। पढ़ते रहो, मुरली जरूर पढ़नी चाहिए। सेंटर में जरूर जाना है, नहीं तो मुरली लेकर घर में जरूर पढ़ो। कोई को कहा जाता सेंटर जाओ, हर एक के लिए अलग अलग है, सबके लिए एक बात नहीं हो सकती। ऐसे नहीं बाबा कहते दृष्टि देकर खाओ तो बस, परंतु बाबा कहते लाचारी हालत में। बाबा ने कहा कि अगर लाचारी हालत है, कोई फौज की नौकरी करता है या कोई विदेश जाता है, 8 दिन के लिए जा रहा है, 10 दिन के लिए जा रहा है, तो बाबा ने कहा लाचारी हालत है, तो वहां फिर बाबा कहते दृष्टि दे करके खाओ। ऐसे नहीं कि कोई लाचारी नहीं है फिर भी बाहर का उल्टा सुल्टा खाते रहो। लाचारी हालत में और कुछ नहीं कर सकते तो दृष्टि देकर खाओ। बाकी सबके लिए थोड़े ही बाबा कहेंगे। जैसे बाबा कोई को कहते बाइस्कोप में भले जाओ, परंतु ये सबके लिए नहीं है। बाबा ने कहा परंतु ये सबके लिए नहीं है, कोई के साथ जाना पड़ता तो उन्हें भी नॉलेज देनी है। बाबा ने कहा गृहस्थी में रह रहे हो, गृहस्थ व्यवहार में रह रहे हो तो बहुत मजबूरी है, तो बाइस्कोप में जाना पड़ रहा तो जाओ, लेकिन उनको भी समझाओ। ऐसे नहीं कुछ भी नहीं है तो भी आप बैठ करके फिल्म देख रहे हो, तो बाबा ने कहा नहीं, ये तो श्रीमत में मनमत मिक्स है। तो बाबा ने कहा ये हद का नाटक है, ये बेहद का नाटक है, तो सर्विस करनी पड़े। ऐसे नहीं सिर्फ देखने के लिए जाना है। बाबा ने कहा किसके खातिर जा रहे, सर्विस के खातिर। कहीं भी जाओ, तुम्हारा कोई भी कदम श्रीमत के बगैर नहीं और कोई भी कदम सेवा के बिना नहीं होना चाहिए। शमशान में भी जाकर सर्विस करना अच्छा है। बाबा कहते शमशान घाट में जाकर के भी सर्विस करना अच्छा है। फिर बाबा कहते अच्छा, मीठे मीठे सिकी लते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते 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 नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, बाप की हर बात में कल्याण है। बाप की हर बात में कल्याण है, ये समझ निश्चय बुद्धि होकर चलना है। कभी भी संशय में नहीं आना है। श्रीमत को यथार्थ रीति समझना है। बाप की हर बात में कल्याण है, ये समझ निश्चय बुद्धि होकर चलना है। कभी भी संशय में नहीं आना है। श्रीमत को यथार्थ रीति समझना है। बाप की जो श्रीमत है उसे यथार्थ रीति समझना है। नंबर 2, आत्माभिमानी रहने का अभ्यास करना है। ड्रामा में हर एक्टर का अनादि पाठ है, इसलिए साक्षी हो देखने का अभ्यास करना है। आत्माभिमानी रहने का अभ्यास करना है। बाबा कहते ड्रामा में हर एक एक्टर का अनादि पाठ है, इसलिए साक्षी हो देखने का अभ्यास करना है। आज की मुरली से वरदान है, सदा सेफ्टी की लकीर के अंदर परम धाम, सदा सेफ्टी की लकीर के अंदर परमात्म छत्र छाया का अनुभव करने वाले माया जीत भव। सदा सेफ्टी की लकीर के अंदर परमात्म छत्र छाया का अनुभव करने वाले माया जीत भव। स्पष्टीकरण, बाप और आप यही सेफ्टी की लकीर है। ये लकीर ही परमात्म छत्र छाया है।
ये लकीर ही परमात्मा छत्र छाया है। जो इस छत्र छाया की लकीर के अंदर है उसके पास माया आने की हिम्मत भी नहीं रख सकती। बाबा ने कहा जो इस छत्र छाया के अंदर है उसके पास माया आने की हिम्मत भी नहीं रख सकती। इसलिए दिखाते हैं कर्ण के पास जब तक कवच कुंडल रहा तब तक कोई उन पर जीत पा नहीं सका। फिर मेहनत क्या होती, रुकावट क्या होती, विघ्न क्या होता है, इन शब्दों से अविद्या हो जाएगी। सदा सेफ रहेंगे, बाप की दिल में समाये रहेंगे। यही सबसे सहज और तीव्र गति में जाने का व माया जीत बनने का पुरुषार्थ है। स्लोगन है, दिव्य गुणों के सर्व अलंकारों से सजे सजाए रहो तो अहंकार आ नहीं सकता। दिव्य गुणों के सर्व अलंकारों से सजे सजाए रहो तो अहंकार आ नहीं सकता। अच्छा, ओम शांति। अभी हम एक गीत के माध्यम से प्यारे बाबा को याद करेंगे। चलिए अपने मन को चारों तरफ से एकाग्र करेंगे और बाबा को बड़े प्यार से याद करेंगे। अभी एक गीत सुनाते हम। बाबा तेरा प्यार पूजा है, बाबा तेरा प्यार पूजा है, तेरे सिवा कौन मेरा दूजा है बाबा, तेरे सिवा कौन मेरा दूजा है बाबा। बाबा तेरा प्यार पूजा है, तेरे सिवा कौन मेरा दूजा है बाबा। जब से तुम्हारी प्यारी सूरत देखी है, दिल में तेरी प्यारी सूरत बसती है। चाहे दुनिया रूठे हमसे पर बाबा न रूठे, चाहे दुनिया रूठे हमसे पर बाबा न रूठे। बाबा तेरा प्यार पूजा है, तेरे सिवा कौन मेरा दूजा है बाबा, तेरे सिवा कौन मेरा दूजा है बाबा। बाबा तेरा प्यार पूजा है, तेरे सिवा कौन मेरा दूजा है बाबा। ओम शांति।